हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम क्लास 8 का जो हमारा मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 है उसके हम एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में बच्चों मैंने आपको इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन समझा दिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 ऑनवर्ड्स, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ में समझाया था, तो आज मैं उसको कंप्लीटली पूरा बता रहा हूँ। शायद आप लोगों ने, कुछ बच्चों ने कर भी लिया होगा। चलिए देखते हैं। तो बच्चों, स्क्रीन पे आपके सामने एक्सरसाइज 5.1 का इमेज है। सेकंड क्वेश्चन है, हम पढ़ लेते हैं। The shoppers who come to a departmental store are marked as man। बच्चों, एक डिपार्टमेंटल स्टोर है जहां पे कि शॉपिंग करने के लिए लोग आ रहे हैं। वो चार प्रकार के हैं। मैन हो सकता है, वो वुमन हो सकती है, बॉय हो सकता है और गर्ल। तो मैन के लिए कैपिटल एम लेटर यूज किया है, वुमन के लिए कैपिटल डब्ल्यू, बॉय के लिए बी एंड गर्ल के लिए जी। ठीक है। और कौन कौन से लोग आए एक घंटे के अंदर, फर्स्ट आवर के अंदर, मॉर्निंग में, उसकी लिस्ट दी हुई है बच्चों। अगर हम काउंट करेंगे तो बच्चों ये टोटल जो है ना, ये 6060 है। समझ में आ गया। तो अब इसका क्या करना है, हमको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। ठीक है। तो अब ये इमेज जस्ट मैंने आपको रीड करने के लिए दिखाई थी। अब मैं इसको थोड़ा सा साइड में करूंगा इमेज को। ठीक है। और हम रीड करेंगे। आप लोग मीनवाइल क्या कर लेंगे, टेक्स्ट बुक सामने रखेंगे और ये जो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है डब्ल्यू 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 जी बी डब्ल्यू, इसमें तीन तीन के ग्रुप्स बना लेंगे। शुरू के तीन डब्ल्यू 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 है, इस पे तीनों के नीचे अंडरलाइन कर लेंगे पेंसिल से। उसके बाद अगला जो है जी बी डब्ल्यू, उसको तीन 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 के ग्रुप्स को पेंसिल से अंडरलाइन कर लो। इससे क्या गड़बड़ी नहीं होगी, एक बार में हम क्या तीन रीड करेंगे। ठीक है। तो आप लोग ये टेक्स्ट बुक में कर लेना। अब मैं इसको इमेज को थोड़ा साइड में खिसका करके क्या कर रहा हूँ, आपको मैं पूरा प्रॉपर टेलीमार्क्स और ये जो फ्रीक्वेंसी टेबल है ये बनाना सिखा रहा हूँ। इसके बाद हमको इसका बार ग्राफ भी बनाना है, वो भी बनाएंगे हम। ठीक है। तो चलिए इसको मैं साइड में कर रहा हूँ। आप लोग निशान लगा लेना, टेक्स्ट बुक में चेक करते रहना, टेक्स्ट बुक में देखते रहना जैसे जैसे मैं बोलूंगा कौन कौन से है। ठीक है। ओके, सो शैल वी स्टार्ट। ओके देन फाइन। सो ये है बच्चों हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है कि नहीं क्या। तो मैंने खाली टेबल बना लिया, आप लोग भी ऐसा पैटर्न बना लेंगे। फर्स्ट वाला जो कॉलम है उसमें लिख देंगे शॉपर, सेकंड वाले में आप लिख देंगे टेलीमार्क्स, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी लास्ट में। तो इनका टोटल जो आएगा फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम तीन, जो पहला ग्रुप था रीड करेंगे, डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू। तो बच्चों शुरू के जो तीन लाइनें हैं वो डब्ल्यू में खींचेंगी। तो हमको खींचना है डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू। ओके। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट जो तीन लाइन है वो खींचेंगी जी बी डब्ल्यू। तो जी बी डब्ल्यू। बच्चों जैसी चार लाइनें सीधी खींच जाए तो पांचवी लाइन क्रॉस में खींचना है। ठीक है। ये सेकंड पेयर हो गया हमारा। उसके बाद डब्ल्यू एम जी, डब्ल्यू, उसके बाद एम, उसके बाद जी। क्लियर है। चलिए, ये हो गया हमारा तीसरा पेयर। उसके बाद जी एम एम, आप बुक में टैली करते रहना, जी एम एम, जी एम एम, जी एम एम। ओके। उसके बाद है डब्ल्यू 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 तीन बार। सो डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू। ठीक है। उसके बाद है डब्ल्यू जी बी, डब्ल्यू, ये आ गया गर्ल, जी एंड बी। बच्चों चार होते ही नेक्स्ट मार्क क्रॉस में। फिर अगला है एम डब्ल्यू बी, एम डब्ल्यू में फिर क्रॉस लग गया और बी आ गया। ठीक है। उसके बाद है जी जी एम, जी जी एम। तो ये आ गया बच्चों जी, अगेन जी, अगेन एम, एम भी कट गया। ठीक है ना। उसके बाद आ गया बच्चों डब्ल्यू डब्ल्यू एम, दो बार डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, और उसके बाद क्या आएगा, एक मैन, एम। उसके बाद है बच्चों एम डब्ल्यू डब्ल्यू, एम डब्ल्यू डब्ल्यू, एम डब्ल्यू डब्ल्यू हो गया। फिर आ गया अगला हमारा ग्रुप है डब्ल्यू एम डब्ल्यू, ये डब्ल्यू कट गया, डब्ल्यू, फिर एम, फिर वन मोर टाइम्स डब्ल्यू। ठीक है। डब्ल्यू एम डब्ल्यू। फिर आ गया बी डब्ल्यू जी, बी डब्ल्यू जी, बी हमारा ये आ गया बी, फिर आएगा वन मोर टाइम्स डब्ल्यू एंड फिर जी, गर्ल। ओके। उसके बाद आएगा बच्चों एम डब्ल्यू डब्ल्यू, एम, मैन, एम। उसके बाद आएगा डब्ल्यू एक और बार और एक और बार डब्ल्यू।
क्लियर है। उसके बाद है बच्चों WWG, तो एक W इधर कट गया, फिर एक और W हो गया और एक G और लगाना है हमको, ये लग गया G, ठीक है। फिर आएगा बच्चों WMM, एक और आ गया WMM और वन मोर M, ठीक है। फिर आएगा बच्चों WWM, दो बार बच्चों W के लिए हमारे पास जगह कम बच रही है, तो एक काम करते हैं, इसको हम क्या इरेजर से थोड़ा सा इस लाइन को दूर कर लेते हैं। ओके, और एक फ्रेश लाइन थोड़ी सी मैं दूर खींच लेता हूं, ये चलिए हमारी जगह बन गई ना अभी। तो अभी हमको अगला करना है क्या, WWM, तो दो बार W आएंगे हमारे, और तो W देन उसके बाद M, क्लियर है। उसके बाद आएगा W, उसके बाद G गर्ल, देन वन मोर, एक और बार W आ गया हमारा, WGW आ गया। उसके बाद MGW, M फॉर मैन, MG और एक और बार हमारा W आ जाएगा वुमन का, ठीक है कि नहीं, क्या MGW हो गया। उसके बाद बच्चों MMB मैन, M फिर एक और बार M, उसके बाद B फॉर बॉय, बॉय में भी एक क्रॉस लग गया, ठीक है। और लास्ट है बच्चों GGW, गर्ल एंड वुमन का बच्चों एक और आएगा, तो यहां एक लाइन और खिंच जाएगी, समझ में आ गया। चलिए बच्चों अभी इसको काउंट कर लेते हैं। तो टेलीमार्क्स में बच्चों वुमन में बहुत ज्यादा था, तो इसलिए गैप ज्यादा है, इसको थोड़ा सा आप ब्रॉड ले लेना। अब हम काउंटिंग कर रहे हैं बच्चों, तो देखिए मैन वाले कॉलम में बच्चों 5 5 5 के कितने ग्रुप्स बन गए, 3 ग्रुप्स बन गए, तो 5 + 5 + 5 कितना हो गया, 15 हो गया। तो यहां हम क्या लिख देंगे, 1 5 15, समझ में आ गया। उसके बाद बच्चों वुमन में बहुत ज्यादा है, ठीक है, महिलाओं को कुछ ज्यादा ही शौक है शॉपिंग का, तो देखो कैसे पूरी भीड़ लगा दी, हमको टेबल भी चेंज करना पड़ गया, ठीक है। चलो 5 + 5 + 5 + 5 + 5 बच्चों 5 ग्रुप्स हैं 5 के, तो 5 5 से 25 और 3 आगे और है, 25 और 3 28, सो इट विल बी 28। ये है बच्चों महिलाएं, समझ में आ गया, वुमन। उसके बाद बच्चों बॉयज कितने हैं, सिर्फ 5 हैं, और इस 5 को हम बच्चों एक काम करते हैं 05 लिख लेते हैं, ऐड करने में आसानी रहेगी, 05, ओके, कॉलम सही आ जाएगा। एंड गर्ल्स में बच्चों 5 5 के 2 ग्रुप्स और 2, तो 5 5 10 और 2 12, ओके। अब चेक करते हैं सबको ऐड करके बच्चों, 8 + 5 + 5, तो 5 और 5 10 और 8 18 और 2 20 का 0 कैरी लग गया 2, तो 2 + 1 3 4 5 6, और बच्चों ये आ गया पूरा 60 आ गया, समझ में आ गया ना। तो इस प्रकार से बच्चों हमने ये पार्ट 1 कर लिया, फ्रीक्वेंसी टेबल बना लिया, ठीक है कि नहीं, क्या। तो अब ये फ्रीक्वेंसी टेबल आप ध्यान रखेंगे। अब मैं थोड़ा और स्लाइड कर रहा हूं, इसी का हमको बच्चों बार ग्राफ बनाना है, क्या बनाना है, इसका बार ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो अभी हम बार ग्राफ कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा और स्लाइड करेंगे, आप ध्यान रखेंगे, बाद में रीडिंग के लिए वापस स्लाइड कर लिया जाएगा इसको, ठीक है ना। ओके जी। अब बार ग्राफ बनाने के लिए बच्चों हमको थोड़ा सा हमारा स्क्रीन बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, हम इसको आप नोट कर लेना बच्चों, जो फ्रीक्वेंसी है ना हमारा, इसको नोट कर लीजिएगा आप, तो हमको बार ग्राफ बनाने के लिए आसानी रहेगी, ठीक है। तो एक छोटे से आप पेपर पे इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। मैन कितने आए हमारे बच्चों, मैन आए हमारे 15, उसके बाद वुमन कितनी है 28, उसके बाद बॉयज कितने हैं 5, एंड गर्ल्स कितनी हैं 12, ठीक है। ये आप डेटा आप याद रखना, ठीक है। अब हम स्क्रीन चेंज कर रहे हैं,
और हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाने के लिए हम ये लीजिए, अब इसमें हमारा अच्छे से क्या बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, चलिए अभी हम क्या कर लेते हैं बच्चों, सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, दो एक्सिस खींच लेंगे। समझ में आ गया, चलिए तो दो एक्सिस खींच लेते हैं हम। ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, ठीक है ना, और दूसरा हम खींच लेते हैं एक्स एक्सिस। ठीक, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, इसमें तो ज्यादा नहीं लगेगा आपको। चलिए ठीक है, तो अब क्या करना है हमको बच्चों, जो हमारा एक्स एक्सिस है ना बच्चों, एक बॉक्स छोड़ के एक बॉक्स पे आपको ये चारों जेंडर्स लिख देना। ठीक है, तो क्या क्या थे, ये मैन था, वुमन था, ठीक है ना, तो आप क्या कर लेंगे, निशान लगाते जाएंगे यहाँ पे। ठीक है ना, एक बॉक्स छोड़ के एक बॉक्स पे। ठीक है, तो यहां लिख देंगे आप मैन, फिर एक बॉक्स छोड़ के वुमन, एक बॉक्स छोड़ के बॉय, एक बॉक्स छोड़ के गर्ल। समझ में आ गया, ये चार हमारे जेंडर्स हैं जो कि शॉपिंग करने गए। ठीक है, और यहां नीचे लिख देंगे हम क्या, शॉपर्स। क्या लिख देंगे, शॉपर्स। क्लियर बच्चों, ये हमारे शॉपर्स हो गए। ठीक है, और जो वाई एक्सिस है बच्चों, वहां पे हमको बच्चों स्केल लिखनी है। ठीक है, नंबर्स लिखने हैं। अब इसमें देखिए बच्चों, जो हमारे मैन वुमन बॉय एंड गर्ल थे, इसमें बच्चों अगर आप नंबर्स पे गौर करें तो ये नंबर्स बच्चों हमारे 15, 28, 5 और 12 है, ऊपर के चारों नंबर। इसमें सबसे बड़ा जो नंबर है वो कौन सा है बच्चों, ये 28 है। क्या है ये, 28 है। तो हम एक काम कर सकते हैं, हम अगर 444 का टेबल चलाएं, किसका टेबल चलाएं, 444 का टेबल चलाएं, तो 4 के टेबल में ये 28 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और 5 और 15 नहीं आएगा, तो उसका हम वैसे अंदाजे से लगाएंगे कहाँ आएगा। ठीक है ना, चलिए 4 का टेबल का मतलब हो गया बच्चों, यहाँ पे हम निशान लगा देंगे। पहला जो पार्ट है यहाँ मार्किंग, उस पर लिख देंगे हम 4, मैं निशान लगा रहा हूँ, एक एक निशान, एक एक जो बॉक्स है उस पर। ओके, चलिए तो इन पे अभी हम क्या अपना हमारे स्केल लिख देते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा ये 16 हो जाएगा, ये 4 5 जा 20 हो जाएगा, 4 4 6 जा 24, 4 7 जा 28 हो जाएगा बच्चों। समझ में आ गया, तो 4 का टेबल हम बोल देंगे तो 7 जो बॉक्सेस है उसमें हमारा पूरी स्केल आ जाएगी। शुरुआत में हम ले लेंगे 0। ठीक है ना, चलिए, और ये जो हमने y एक्सिस पे लिखा है बच्चों, ये क्या है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, तो यहां पे लिख लेंगे हम f फॉर फ्रीक्वेंसी। क्लियर है, ये आपको इतना बना लेना है। ठीक है ना, चलिए, तो ये हमारे हमने फ्रीक्वेंसी तैयार कर ली। ओके, ये हमारा है y एक्सिस, और उस तरफ हमारा कौन सा एक्सिस है, उस तरफ हमारा है x एक्सिस, तो यहां हम लिख देंगे x एक्सिस। ठीक है, अब गौर से सुनना बच्चों, ठीक है ना, तो ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले जो है मैन, मैन कितने हैं बच्चों, 15 है।
ठीक है ना, 15 है, तो 15 कहाँ आएगा बच्चों, 12 और 16 के बीच में आएगा। ठीक है, तो 12 और 16 के बीच में अगर हम 4 बराबर पार्ट्स कर ले बच्चों, ठीक है नहीं का, तो 12 और 16 की जो दूरी है उसके अगर हम 4 बराबर पार्ट्स कर ले तो 15 कहाँ आएगा, 3 पार्ट ऊपर आएगा, 12 से 3 पार्ट ऊपर आएगा। ठीक है, तो एक हम कर लेते हैं, निशान लगा लेते हैं सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, तो मैन के सामने क्या करना है बच्चों, हमको 16 से थोड़ा सा कम नीचे निशान लगा लेना है, ये आ गया। ठीक है, बस ऐसे वर्टिकल निशान लगा ले, हॉरिजॉन्टल निशान लगा लेंगे। वुमेन बच्चों 28 है, तो वुमेन वाले कॉलम में ऊपर 28 पे निशान लगा लेंगे। ठीक है कि नहीं क्या, उसके बाद जो बॉय है बच्चों 5 है, अब 5 क्या आएगा बच्चों, 4 से एक बॉक्स ऊपर आएगा छोटा सा, तो जो 4 है उससे स्लाइटली ऊपर कर लेंगे। अगर हम क्या है 4 से 8 की दूरी को 4 बराबर पीसेस में डिवाइड करें तो एक पीस जो होगा 1 के बराबर होगा, तो 4 के ऊपर 1 आ जाएगा 5। ठीक है ना, उसके बाद बच्चों क्या है हमारा, जो गर्ल्स हैं वो 12 हैं, तो गर्ल्स की सिधाई में हम क्या कर देंगे, 12 ऊंचाई में लाइन खींच देंगे। ठीक है, अब इनको हमको क्या करना है बच्चों, वर्टिकल बार से जोड़ना है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, ये हमने बना दिया मैन का, इसी प्रकार से हमने बना दिया ये वुमेन के लिए बार, फिर हमने बना दिया किसके लिए, बॉय के लिए, और फिर हमने बना दिया बच्चों गर्ल के लिए। समझ में आ गया, फिर हमने बना दिया गर्ल के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों हमारा ग्राफ बन गया। अब हम चाहे तो पीछे के जो ग्राफ पेपर है उसको गायब कर दिया जाए, चलिए देखते हैं गायब होता है कि नहीं होता, हम उसको गायब कर देते हैं। वाह, ये तो बड़ा सुंदर हो गया हमारा। ठीक है, तो बस हमने थोड़ी सी हेल्प ले ली उसका ग्राफ बनाने के लिए, फिर हमने गायब कर दिया। ठीक है ना, अब आप चाहो तो इनको शेडिंग भी कर सकते हो, अदरवाइज शेडिंग की कोई आवश्यकता नहीं है हमको। ठीक है कि नहीं, क्या तो आप चाहो तो ऊपर इनके नंबर्स भी लिख देना बच्चों, से ध्यान रह जाए। ठीक है, तो मैन है ना, मैन वो कितने बच्चों 15, यहाँ लिख देना आप, ये हमने 15 प्लॉट किया है। वुमन जो है वो 28 प्लॉट किया है हमने हाइट। बॉयज की कितनी प्लॉट की हमने 5 प्लॉट की है, एंड गर्ल्स की कितनी प्लॉट की हमने 12। तो इस प्रकार से हमारा क्या बन गया, ये बार ग्राफ बन गया हमारा। समझ में आ गया, और आप चाहो तो इस पे स्केल भी लिख सकते हो, अदरवाइज कोई आवश्यकता नहीं है, स्केल लिखना तो लिख देंगे y एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 4। समझ में आ गया, तो आप यहाँ चाहे तो स्केल लिख सकते हो, स्केल सिर्फ y एक्सिस पे लिखनी है, y एक्सिस पे। ठीक है, क्या है बताओ, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4। समझ में आ गया, ये छोटी सी आप स्केल चाहे तो नीचे लिख लेना ग्राफ पेपर के, चाहे आप ऊपर लिख लेना कॉर्नर में राइट साइड में। ठीक है ना, तो बच्चों ये हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 2 खत्म। अब आपको मैं पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो एक बार में दिखा देता हूं, ये ठीक है कि नहीं, क्या ये हमारा बच्चों क्वेश्चन था। दिख पा रहा है आपको, ये देखिए, और छोटा कर दिया जाए तो और भी छोटा किया जा सकता है, लेकिन फिर आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है पूरा। क्लियर है बच्चों, ठीक है कि नहीं, क्या तो क्या क्या करना था इसमें, पहले तो हमको इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी थी, और फिर हमने क्या बना लिया, बार ग्राफ बना लिया। ठीक है, चलिए अब हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है बच्चों वो भी इसी प्रकार का है, आपको डेटा दिया हुआ है वहां पे, और उसी डेटा के आधार पे हमको क्या करना है, हमको एक तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, और उसके बाद हमको क्या करना, उसका हमको फोर्थ क्वेश्चन में कहा कि उसका बार ग्राफ भी बनाना है हमको। ठीक है, तो दोनों ही चीजें, हिस्टोग्राम बनाना है सॉरी। ठीक है, तो उसका हम हिस्टोग्राम भी बना लेंगे। ठीक, तो चलिए हम एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं दोबारा से। हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या था बच्चों, यहां से देख लेंगे, स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम पढ़ लेते हैं बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, सॉरी थर्ड एंड फोर्थ है ना, ये इकट्ठा पढ़ेंगे हम। ठीक, चलिए थर्ड क्वेश्चन पढ़ लेंगे। द वीकली वेजेस इन रुपीज ऑफ 30 वर्कर्स इन ए फैक्ट्री आर, 30 वर्कर्स हैं और उनके जो वेजेस हैं
वेजेस मतलब होता है उनका जो मेहनताना है बच्चों, वीकली, हफ्ते का, वो इस प्रकार से 30 मजदूरों का, तो यहाँ पे रुपीस में दिया हुआ है। फर्स्ट जो है वर्कर उसको 830 रुपीस मिलते हैं पर वीक, सेकंड वाले को 835, 890 एंड सो ऑन, इस प्रकार से मिलते हैं। तो आप एक काम करना बच्चों, ये टोटल 30 वर्कर्स है, ठीक है ना। तो आप एक काम करना, वन बाय वन या दो दो के ग्रुप बना लेंगे इसमें, समझ में आ गया। ओके, अब इंपॉर्टेंट, इसको भी हमको क्या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और टेलीमार्क से शो करना है, समझ में आ गया ना। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या करनी है हमको, नीचे देखेंगे यूजिंग द टेलीमार्क्स मेक ए फ्रीक्वेंसी टेबल। अब फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए बच्चों हमको रेंज पता होनी चाहिए डाटा की, ठीक है। तो नीचे इन्होंने हिंट दिया है 800 से 810, फिर 810 से 820। तो देखें, अगर हम यहाँ पे गौर करें, सारी की सारी वैल्यूज 800 की लाइन में है, और इसमें अगर हम ध्यान दें, रेंज ऑफ डाटा पता करने के लिए हमको सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू पता करनी पड़ेगी। तो बच्चों इनमें सबसे छोटी वैल्यू अगर हम ढूंढे बच्चों, तो ये हमारी आएगी 806 रुपीज, ठीक है कि नहीं क्या। ये आपकी कहाँ पे है, ये देखिए सेकंड लास्ट वैल्यू, लास्ट में जो 840 उससे पहले देखना 806, 806 सबसे छोटी वैल्यू है। तो 806 भी हमारे इंटरवल में शामिल होना चाहिए। तो फिर 806 से नीचे राउंड फिगर में 800 नंबर लिया। और सबसे बड़ी वैल्यू बच्चों फर्स्ट लाइन में देखेंगे आप, तो बिल्कुल बीचों बीच में है 898, और 898 से नेक्स्ट वैल्यू राउंड फिगर में 900 है। तो हमको क्या 800 से लेकर के 900 तक क्या बनाना पड़ेगा, क्लास इंटरवल्स बनाना पड़ेगा, 800 से लेकर के 900 तक, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 898, ये रही आपकी, ठीक है। एंड सबसे छोटी वैल्यू क्या है आपकी 806। तो ये दोनों आपके शामिल हो जानी चाहिए इन पूरी की पूरी किसमें, टेबल्स में, समझ में आ गया। तो ध्यान देंगे हम। तो अब मैं नीचे क्या है, पहले तो टेबल बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी टेबल। तो उसमें 3 कॉलम होंगे हमारे, पहला क्लास इंटरवल, फिर टेलीमार्क्स एंड फिर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्लास इंटरवल, टेलीमार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी। चलिए, तो इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूं। चलिए यहां लिख लेते हैं हम। सबसे पहले आएगा हमारा बच्चों क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल, समझ में आ गया। उसके बाद आना चाहिए हमारा टेलीमार्क्स, टेलीमार्क्स, और लास्ट में क्या आएगा बच्चों, फ्रीक्वेंसी। क्लियर है। चलिए पार्टीशन खींच लेते हैं हम। यहां पे लिखेंगे हम क्लास इंटरवल, यहां पे लिखेंगे हम टेलीमार्क्स, और इंटरवल तो बच्चों बहुत सारे आएंगे, तो थोड़ा सा और ज्यादा ही कर ले तो बढ़िया है, ठीक है। चलिए ओके जी। अब इंटरवल्स बच्चों कहां से कहां तक हमारे, पहला मैंने बताया था क्या 800 से 810 तक है, ठीक है कि नहीं क्या। तो पहला लिख लेंगे 800 से 810 तक। दूसरा क्या यहां तक है 810 से 820 तक, फिर 820 से 830 तक, फिर कहां तक है 830 से 840 तक, फिर कहां पर है 840 से 850 तक, फिर 850 से 860, फिर 860 से 870 बच्चों, ठीक है ना। उसके बाद कहाँ है, नीचे लिखना पड़ेगा हमको 870 से 880, फिर 880 से 890, फिर 890 से बच्चों 900। क्लियर है। तो 900 तक हमको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ये कॉलम थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेते हैं हम, ये लीजिए, ठीक। यहाँ पे भी बढ़ा लेते हैं हम, ओके। चलिए तो ये हमारे हो गए बच्चों क्या, टेबल बन गया जी हमारा, ठीक है ना। चलिए अब हमको क्या करना है बच्चों, वन बाय वन क्या करते जाना है, वैल्यूज भरते जाने हैं, ठीक है। तो आप एक एक बार में दो दो रीड करना, आपके सामने टेक्स्ट बुक खुली होनी चाहिए, बहुत सारी वैल्यूज है, ध्यान देंगे सब लोग, ठीक है। मैं एक एक रीड करते जा रहा हूं बच्चों। सबसे पहली वैल्यू है हमारी कितनी 830, ठीक है कि नहीं क्या 830 कहां लगाएंगे बच्चों 830। अब देखो बच्चों ये थर्ड इंटरवल में भी 830 है, फोर्थ वाले में भी 830 है। तो
थर्ड इंटरवल में बच्चों 820 से 829 तक ही आएंगी, 830 नेक्स्ट में लेना, समझ में आ गया। तो किसी भी क्लास इंटरवल में जो अगली लास्ट वाली वैल्यू है अपर लिमिट, वो अगले इंटरवल में जाएगी, ठीक है। तो 830 हम थर्ड इंटरवल में ना लेके किस में लेंगे, चौथे इंटरवल में लेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो 830 के सामने मैं क्या लगा देता हूं, एक मार्क लगा देता हूं, ये लगा दिया मैंने, ठीक। उसके बाद अगला है 835, कहाँ आएगा, ये इसी में ही आएगा, 835 भी यहीं आ गया। उसके बाद आएगा 890, 890 बच्चों कहाँ आएगा, ये नीचे आएगा 890, ये आएगा लास्ट वाले में, ठीक है ना। उसके बाद 810, 810 बच्चों आएगा किसमें, सेकंड वाले ग्रुप में, ये आ गया 810। उसके बाद 835, 836, दो पढ़ रहा हूँ एक साथ, 835, 836। तो बच्चों 835 और 36 इसी में आएंगे, 835, 836, ठीक है। इसके बाद आएगा बच्चों 869, 845, 869 इसमें आएगा, 845 इसमें आएगा, ठीक है। फिर 898, 890, 898 बच्चों, 898 लास्ट वाले में, और 840, अब 840 बच्चों आएगा अगले वाले में जाएगा, क्योंकि मैंने बताया ना अपर लिमिट काउंट नहीं करनी है। बच्चों 898 के बाद में 890 था, 898 के बाद में 890 था, तो 890 बच्चों किस में आएगा, जिसमें 898 है लास्ट वाले में आएगा, क्योंकि देखो 890 और 890 अगले से चालू है ना। तो 890 बच्चों नाइन्थ वाले इंटरवल में ना के 10th वाले में आएगा 890, ठीक है ना, पिछले में नहीं लेना। फिर है अगला 820, तो 820 हमारा आएगा इस इंटरवल में, ठीक है। फिर 860, 860 नीचे से फोर्थ इंटरवल, ठीक। फिर 832, 833, 832, 8, अब ये देखो क्रॉस में लगेगा 832, 833, समझ में आ गया। उसके बाद 855, 845, 855 इसमें आएगा और 845 ऊपर वाले में आएगा। फिर 804, 808, ये दोनों बच्चों फर्स्ट इंटरवल में, 804, 808 ये फर्स्ट इंटरवल में आ जाएंगे। तो 804 एंड 808 क्लियर। फिर आएगा 812, 812 ये आएगा बच्चों सेकंड इंटरवल में, 812। फिर 840, 885, 840 आएगा बच्चों, ये आ गया, ठीक है। फिर 885, 885 आएगा बच्चों किसमें, सेकंड लास्ट इंटरवल, 885 ये आ गया जी। फिर 835, 835 बच्चों ये रहा मेजोरिटी वाला, ठीक है। फिर 835 एक और बार है, एक और बार लगा दिया 835। फिर 836 ये भी उसी में आने वाला है। फिर 878, 878 बच्चों आएगा ये जो खाली जिसमें अभी तक एक भी नहीं लगा, 878। फिर 840, 840 बच्चों ये आएगा इसमें, ठीक है ना, 840। फिर 868, 868 बच्चों आएगा नीचे से फोर्थ वाला। फिर 890 लास्ट। फिर 806, 806 बच्चों फर्स्ट वाले में आएगा, किस में आएगा, फर्स्ट वाले में आएगा 806, ये आ गया फर्स्ट वाले में। एंड लास्टली 840, 840 बच्चों आएगा किसमें, ये क्रॉस लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये 840 आ गया। चलिए, तो हमने पूरे के पूरे हमने क्या कर दिया, बना लिया टैली मार्क्स। अब हमको क्या करना है, सिर्फ काउंट करके लिखना है बच्चों। तो फर्स्ट इंटरवल के सामने बताओ सिर्फ 3 ही मार्क्स हैं, तो यहां हम लिख देंगे कितना, 3। सेकंड वाले में बताइए 2, थर्ड वाले में सिर्फ एक ही है, 1। फोर्थ वाले में बच्चों 5 और 4, 9। फिफ्थ वाले में 5, सिक्स्थ वाले में सिर्फ 1, सेवंथ वाले में बच्चों 3, एट्थ वाले में 1, नाइन्थ वाले में 1, और फाइनली 10th वाला जो है उसमें है बच्चों कितने, 4। समझ में आ गया। अब जरूरी चीज ये है
इनको हमको ऐड करके भी देखना है ना। तो यहां मैं नीचे लिख देता हूं टोटल, ठीक है। अब इनको ऐड कर लेते हैं बच्चों, मैं नीचे से ऐड करने जा रहा हूं, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनना, नीचे से मैं ऐड करने जा रहा हूं। 4 + 1 5 और 1 6, 6 + 3 9 और 1 10, 10 + 5 15, 15 और ऊपर 9 और 1 10 हो गया, तो 15 और 10 हो गया 25, है ना। 25 के बाद में 25 2 27, 27 + 3 30। तो इसका मतलब आप क्या जेन्युइनली इसको क्या ऐड करना, 30 आ रहा है, और हमको पता है क्वेश्चन में दिया हुआ था कि टोटल जो वर्कर्स है कितने थे, 30 थे। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। तो ये आपको मैं थोड़ा सा कंप्लीटनेस में दिखा दूं, हमने जो बनाया है ना वो, चलिए ये ज्यादा छोटा हो गया, बड़ा कर लेते हैं। ये बच्चों हमारा पूरा का पूरा टेबल आ गया, समझ में आ गया। क्लास इंटरवल, टेली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी, क्लियर है बच्चों, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम गौर करें बच्चों, फ्रीक्वेंसी यदि हम ध्यान से देखें ना, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी बच्चों 9 है, और सबसे छोटी क्या है 1। तो ये हमको क्या है, जब हम हिस्टोग्राम बनाएंगे ना, अब जब यहाँ पे क्लास इंटरवल होते हैं ना, लेफ्ट साइड में जब क्या होते हैं, क्लास इंटरवल होते हैं ना, ये वाले ये चीजें, तो हम क्या बनाते हैं, हिस्टोग्राम बनाते हैं कभी भी, कंटिन्यूस क्लास इंटरवल्स हो गए। और यहाँ पे गौर करें तो सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो क्या है, 9 है, और सबसे छोटी वैल्यू कोई भी ले लो 1 है। तो हमको क्या है, जब भी हम ग्राफ बनाएंगे तो वाई एक्सिस पे जो हमको फ्रीक्वेंसी बनानी है वो 1 से लेकर के 9 तक गिनती लिखनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, समझ में आ गया कि नहीं क्या। और जो एक्स एक्सिस है हमारा, उस पर हमको क्या करना है, ये वैल्यूज लिखने 800 से 810, 810 से 820, 820 से 830 एंड सो ऑन, ठीक है कि नहीं। इस प्रकार से वैल्यूज हम लिख देंगे, ठीक है। चलिए, तो अभी हम क्या कर लेते हैं, इसी का ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ में एक्स एक्सिस जो होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, उसमें तो ये हमको लिखना है कौन सी वैल्यूज, जो क्लास इंटर में लिखी गई हैं। तो 800 से लेकर के बच्चों 900 तक 10-10 के गैप से वैल्यूज हम लिख देंगे, 800 से 900 तक, ठीक है कि नहीं क्या। और फ्रीक्वेंसी जो होती है हम कहां से स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे बच्चों 1 से लेकर के 9 तक गिनती लिखनी है हमको, ठीक है कि नहीं क्या, वर्टिकल बार्स बनाने के लिए, ठीक है। चलिए, तो अब हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, इसको स्क्रॉल करके बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इन वैल्यूज को आप याद रखिएगा, आप या तो इनको नोट करके रख लेना एक जगह पे, क्या क्या वैल्यूज है ये। फर्स्ट वाली वैल्यू हमारी कौन सी है, 3 है। उसके बाद कौन सी है, 2 है। फिर हमारी 1 है, फिर हमारी 9, 5, फिर 1, फिर 3, फिर 1, 1 एंड फाइनली कितनी है, 4 है। तो ऐसे हमारे कितने इंटरवल्स हो गए, काउंट करो, 10 इंटरवल्स हो गए, ठीक है कि नहीं क्या। तो ये ध्यान रख लेंगे। चलिए, अभी हम क्या कर लेते हैं, ग्राफ के लिए ग्रिड ले लेते हैं, समझ में आ गया। चलिए, तो अभी इस ग्राफ को मैं बच्चों ब्लू से बना रहा हूं, तो आपको इजीली दिख जाएगा। हम चाहे तो येलो से भी बना सकते हैं, चलिए येलो से बना लेते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको क्या करना है, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, किसके लिए, फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक है। तो ये लीजिए, फ्रीक्वेंसी के लिए वर्टिकल लाइन हमने ड्रॉ कर ली, बाद में ग्रिड हटा दूंगा मैं तो आपको क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है ना। ये हमने फ्रीक्वेंसी के लिए ड्रॉ कर ली, ठीक है कि नहीं क्या। उसके बाद बच्चों हम क्या कर देंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेंगे, जो कि हमारी हो जाएगी एक्स एक्सिस। ये हमने बना लिया एक्स एक्सिस, ठीक है ना। चलिए, तो हम लिख देते हैं ये क्या चीजें है हमारी, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस एंड ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। बच्चों वाई एक्सिस पे क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, और एक्स एक्सिस पे हमारा क्लास इंटरवल है, तो यहां लिख देंगे क्लास इंटरवल हमारा, क्लियर है। क्लास इंटरवल, तो एक्चुअल में क्लास इंटरवल बच्चों क्या थे, ये हमारे वेजेस हैं रुपीज में, तो हम यहाँ ब्रैकेट में ले सकते हैं वेजेस इन रुपीज, क्लियर है ना, वीकली वेजेस है ये, ठीक है, क्लास इंटरवल। चलिए, अब इसके बाद हमको क्या करनी है बच्चों, वैल्यूज लिखनी है, क्या लिखनी है, वैल्यूज लिखनी है, ठीक है। तो ये वैल्यूज हम कैसे लिख लेंगे, तो एक बार मैं बच्चों ये थोड़ा सा बड़ा करके लिख रहा हूं, बाद में इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे ताकि वैल्यूज लिखने में क्या हो, आसानी हो। तो हमको क्या करना है बच्चों, फर्स्ट जो बॉक्स है,
जो फर्स्ट बॉक्स है वहां से स्टार्ट करते हुए तो जो जहां पे 0 मार्क आता है वहां 0 ना लिख के हम क्या कर लेंगे 800 लिख देंगे। तो 800, 810, 820 एंड सो ऑन। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो वैल्यू हम क्या लिखेंगे 800 लिखेंगे। तो इसके लिए इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूं, जिससे कि क्या लिखना हमारे को आसान हो जाए। ठीक है कि नहीं, क्या बाद में इसको छोटा कर देंगे। ठीक, तो जो सबसे पहला जो मार्क है वहां क्या लिख लेंगे हम, चलिए तो ये मैं लिख लेता हूं 800। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लिख लेंगे क्या, यह एक काम कर लेते हैं बच्चों, इसको हम थोड़ा सा स्लांटिंग फैशन में लिखते हैं, तो जिससे आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है कि नहीं क्या, तो उससे हमको जगह थोड़ी कम लगेगी, आप भी ऐसा कर सकते हो। तो फर्स्ट वैल्यू हमारी कितनी है 800, तो यहां लिख रहा हूं मैं 800। फिर हमारी 810, फिर नेक्स्ट क्या है 820, फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या है 830, फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या है 840, फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या है 850, फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या है 860, फिर 870, फिर 880। ओके, उसके बाद क्या आ जाएगी हमारी 880 के बाद में दो और वैल्यूज हमको लिखनी है बच्चों, 890 एंड फाइनली हम लिख पाएंगे 900। क्लियर है, तो ये हमने पूरी की पूरी वैल्यूज लिख ली हैं। ठीक है, स्लांटिंग फैशन में लिख ली हैं। ठीक है, आप छोटा छोटा लिख लेना इसको। चलिए, क्लियर है। चलिए, इसी प्रकार से हम क्या कर लेते हैं, जो हमारा वर्टिकल वाली लाइन है ना उस पर भी हम लिख लेते हैं। ठीक है ना, तो जो हमारी वर्टिकल वाली लाइन थी उस पर हमको क्या लिखना है, हमको उस पर हमको लिखना है 1 से लेकर के 9 तक। ठीक है, तो चलिए, जो फर्स्ट बॉक्स जहां एंड हो रहा है वहां पे मैं लिख रहा हूं 1, उसके बाद लिखेंगे अगले पे 2, फिर लिखेंगे 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, उसके बाद क्या आ जाएगा 7, 8, 9, उसके बाद यहाँ आ जाएगा 7, फिर 8 एंड फाइनली आ जाएगा 9। समझ में आ गया, टॉप पे आपका 9 आ जाएगा। तो ये 9 बॉक्सेस हो गए हमारे। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया वैल्यूज। ठीक है, चलिए, तो अभी हम क्या कर लेंगे बच्चों, इसको प्लॉट कर लेंगे। ठीक है ना, ये देखिए अभी आपको देखो पूरा स्केल समझ में आ गया है कैसे लिखा हमने पूरी। ठीक है, ग्राफ। ओके, अभी क्या करना है बच्चों, सबसे पहला इंटरवल देखेंगे 810 से लेकर के 800 से लेकर के 810 तक। तो ये अगर हम देखें तो यहाँ पे वैल्यूज हैं 3, मैंने बताया था ना आपको फर्स्ट इंटरवल में वैल्यूज 3 है फ्रीक्वेंसी। तो हमको जो बिल्डिंग बनेगी हमारी वो कितनी ऊंची बनेगी, 3 बार जितनी ऊंची बनेगी। तो 800 से 810 के बीच में 3। तो एक काम करेंगे, पिछले बार की तरह हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। चलिए कलर चेंज किया जाए, तो चलिए अब हम एक बार क्या कर लेते हैं, ब्लू लाइन ले लेते हैं। तो पहला जो 800 से लेकर 810 है इसके बीच में ऊंचाई 3 मार्क कर लेंगे। ये 3 मार्क कर ली हमने ऊंचाई। ठीक है, उसके बाद बताओ अगला, अगले में फिर 810 से 820 के बीच में देखो सेकंड फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी, पहले हम नोट कर चुके, अगली वाली फ्रीक्वेंसी 2 है, तो यहाँ पे ऊंचाई 2 का बार। अगले वाले में बताइए, थर्ड वाले में 1 है, तो थर्ड वाले में 1 बॉक्स की ऊंचाई जितना लाइन। फिर चौथे वाले में बताइए, चौथे वाले में बच्चों 9 है, तो चौथे वाली जो लाइन है उसमें हॉरिजॉन्टल 9 बॉक्सेस ले लेना आप। कितना ले लेना 9 बॉक्सेस। उसके बाद बच्चों 9 के बाद में क्या आ जाएगा बताइए, उसके बाद अगला वैल्यू हमारी 5 है फ्रीक्वेंसी में। 9 के नीचे देखो गोला लगा ना उसके नीचे 5, तो हम क्या कर लेंगे, जो पांचवा इंटरवल है उसके सामने 5 के सामने लाइन खींच देंगे। उसके बाद में क्या आ जाएगा बच्चों, 5 के सामने खींच दिया। उसके बाद में छठा इंटरवल है 1 और फिर अगला 3, तो छठे में 1 पे खींच दिया, अगले में 3 पे खींच दिया। उसके बाद बच्चों अगला बताइए,
114, अगले में 1, फिर अगले में भी 1 नहीं है, और फिर नेक्स्ट वाले में 4 बॉक्सेस हैं। बच्चों 1 1 हमारा गड़बड़ हो गया है, 1 1 यहाँ आएगा, ठीक है, और 4 1 2 3 4, ये लीजिए, हमने सारे के सारे बच्चों हॉरिजॉन्टल लाइंस खींच दी हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वर्टिकल लाइंस इनको मिला लेते हैं फटाफट, बहुत इजी काम है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा पहला बार बन गया, ये हमारा दूसरा बार बन गया, ये हमारा तीसरा बार बन गया, ये हमारा बन जाएगा चौथा बार, ये हमारा बन गया पांचवा बार, ये हमारा बन गया छठा, ये हमारा 7th इंटरवल का बन गया, ये हमारा 8th और 9th का तो बराबर ही है, और ये हमारे 10th इंटरवल का बन गया। क्लियर है बच्चों। अब हम चाहें तो इन सब की जो ऊंचाइयां है ना, जो भी हमारा फ्रीक्वेंसी थी वो इनके ऊपर हम लिख सकते हैं। समझ में आ गया। चलिए, तो इनकी ऊंचाई हम लिख लेते हैं। पहला जो बार है वो कितना ऊंचा है, 3, तो यहां हम लिख लेंगे बच्चों 3, जिससे चेक करने में आसानी हो। अगले वाले का ऊंचाई बताइए 2 है, अगले वाले का ऊंचाई कितना है 1 है, अगले वाले का ऊंचाई 9 है, फिर 5 है, फिर 1 3 1 1 4, 1 3 1 1 एंड फाइनली 4। समझ में आ गया। तो बच्चों ये हमारा बन गया सुंदर सा ग्राफ। अब एक काम करते हैं, ग्रिड में हटा देता हूं और फिर देखते हैं कि कैसा दिखाई देता है, ठीक है ना। ये देखिए, लग रहा है ना सुंदर, बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों ये हमारा बार ग्राफ बन गया। अब बच्चों इस ग्राफ के आधार पर हमको ना कुछ क्वेश्चंस के जवाब देने हैं, ठीक है। तो हमने दोनों काम कर लिए, अब हम क्या क्वेश्चंस के जवाब देंगे। चलिए, मैं पहला क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूं, आपका ध्यान से सुनिएगा। विच ग्रुप हैज द, बच्चों तो सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। और क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सेम क्वेश्चन का बार ग्राफ बनाइए, हमने ग्राफ बना दिया, ठीक है। अब ग्राफ बनाने के बाद में बच्चों ये क्या कह रहा है, 3 क्वेश्चन है उनके जवाब देने हैं, ठीक है कि नहीं। पहला क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूं, विच ग्रुप हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स, किस ग्रुप में सबसे अधिक वर्कर्स हैं। तो बच्चों देखो, सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है, 9, तो 9 वाला ग्रुप कौन सा, 830 से 840, ठीक है, 830 से 840। तो जो हमारा फर्स्ट वाला है उसका आंसर आएगा 830 से 840, 830 से 840। आप टेक्स्ट बुक में लिख लो, फिर मैं पूरा आपको डिक्टेट करके बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद सेकंड वाला जो पार्ट है हमारा, हाउ मेनी वर्कर्स अर्न, तो समझ में आ गया, जो मैक्सिमम सबसे बड़ा ग्रुप है वो कौन सा है, 9 वाला, चौथा, ठीक है कि नहीं क्या। उसके बाद सेकंड वाले का पार्ट का क्या है बताइए, हाउ मेनी वर्कर्स अर्न रुपीज 850 एंड मोर, बच्चों 850 या उससे ज्यादा कितने वर्कर्स कमा रहे हैं। तो बच्चों 850 वाली मार्किंग चेक कर लेंगे आप, तो समझ में आ गया। 850 वाली क्या है, मार्किंग चेक कर लेंगे, कहां पे है 850 की मार्किंग, देखो यहां से है और पूरा आगे तक यहां तक चल रही है। समझ में आ गया कि नहीं क्या। तो 850 से आगे टोटल जितने भी बिल्डिंग्स हैं उनका टोटल मार लो। तो देखो जो मैंने ग्रीन वाला मार्क किया उसके नीचे की 4 बिल्डिंग्स है, 5 है टोटल, इन सबका टोटल मार लो, 1 + 3 + 1 + 1 + 4 कितना आ गया, 1 और 3 4 5 6 6 + 4 10। तो बच्चों 10 ऐसे वर्कर्स हैं जिनका जो वेजेस हैं वीकली वो 850 रुपीज या इससे ज्यादा है। तो कितना आएगा, सेकंड वाले का आंसर आएगा 10 वर्कर। समझ में आ गया, 10 वर्कर। समझ में आ गया ना कि 850 रुपए उससे ज्यादा कितने वर्कर्स कमा रहे हैं। एंड हाउ मेनी वर्कर्स अर्न लेस देन 850, 850 से कम कितने कमा रहे हैं, तो पीछे वाले कर लेंगे हम। समझ में आ गया। तो मुझे बताइए 850 से कम क्या करना है हमको, पीछे वाले ये ले लेंगे इतने सारे, ठीक है। अब ये कितने काउंट कर लो आप, शुरू की जो 5 बिल्डिंग्स है उसका टोटल कर लो, 3 + 2 + 1 + 9 + 5, 3 और 2 कितना हो गया 5, 5 और 1 6, 6 और 9 15, 15 और 5 20 हो गया बच्चों। कितना आ जाएगा 20। समझ में आ गया। तो 20 ऐसे वर्कर्स हैं जिनके वेजेस 850 रुपीज से कम है, और आगे के 10 ऐसे हैं जिनके वेजेस 850 से ज्यादा है। तो तीनों पार्ट समझ में आ गया। तो बच्चों अभी इन्हीं के मैं आपको आंसर्स लिखवाने जा रहा हूं नीचे, ठीक है।
तो चलिए लिखते हैं आंसर नंबर 1। ठीक है, आंसर नंबर 1। फर्स्ट आंसर क्या बताइए, कह रहा है विच ग्रुप हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है कि नहीं, क्या तो हम लिख देंगे ग्रुप, कौन सा ग्रुप बताओ, 800, 830 से 840, इसमें 9 थे ना, ग्रुप 830 to 840 has the maximum number of workers। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स। और कितने वर्कर्स हैं ये, यहाँ टोटल कितने, 9 वर्कर्स। ठीक है, ओके। सेकंड वाला क्या कह रहा है बच्चे बताइए, ये कह रहा है हाउ मेनी वर्कर्स अर्न रुपीज 850 एंड मोर, 850 या उससे ज्यादा कितने वर्कर्स कमा रहे हैं। तो हमने कितना निकाला था, 10 निकाला था, तो हम लिख देंगे 10 वर्कर्स। ठीक है ना। और लास्ट हमारा जो थर्ड वाला पार्ट है, क्या बताया था मैंने, क्या था ये, हाउ मेनी वर्कर्स अर्न लेस देन 850 रुपीज, 850 रुपीज से कम कितना कमा रहे हैं, टोटल 20 थे। पूरा सेंटेंस में भी लिख सकते हैं, 10 वर्कर्स अर्न 850 रुपीज एंड मोर, 20 वर्कर्स अर्न रुपीज 850 और लेस। ठीक है ना, तो मतलब हाउ मैनी की जगह बस ये 10 और 20 वर्कर्स आ जाएगा, बाकी आप सेम टू सेम लैंग्वेज आप लिख सकते हो। क्लियर है। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, दोनों कंबाइंड थे। 3 वाले में हमको सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी थी, और 4th वाले में हमको क्या करना था, उसी का हिस्टोग्राम बनाना। तो अब बच्चों आपको फर्क पता लगा हिस्टोग्राम का, हिस्टोग्राम में देखेंगे तो ये बार्स है ना बिल्कुल जुड़ के चिपक करके आएंगे, समझ में आ गया, जबकि बार जो बार ग्राफ होता है उसमें गैप आता है। तो यहाँ पे देखो वाई एक्सेस में भी वैल्यूज हैं और एक्सेस में भी क्या है, एक्स एक्सेस में भी क्या है, वैल्यूज है। तो दोनों तरफ अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज होते हैं देन वी ड्रॉ अ हिस्टोग्राम, अदरवाइज वी ड्रॉ अ बार ग्राफ। क्लियर है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यहां पे बच्चों आपको ऑलरेडी एक बार ग्राफ दिया हुआ है, समझ में आ गया, और उस बार ग्राफ में बच्चों आपको क्या करना है, रीड करके, आपको सिर्फ उसको रीड करके क्या करना है, आपको जवाब देना, जैसे हमने अभी जवाब दिए। तो यहाँ पे हमको बनाना पड़ा, वहां पे आपको रेडीमेड बनाया है। ठीक है, तो आप एक काम कर लेंगे, टेक्स्ट बुक में आप लोग देखेंगे, मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा देता हूं। ठीक है कि नहीं, क्या चलिए आप मैं स्क्रीन पे ले आता हूं आपके लिए। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5th से रिलेटेड है, ये समझ में आ गया, दिस ग्राफ बिलोंग्स टू क्वेश्चन नंबर 5th। ठीक है, सो आई एम रीडिंग क्वेश्चन नंबर 5 फॉर यू, ध्यान से सुनिएगा। द नंबर ऑफ आवर्स फॉर विच द स्टूडेंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास वॉच्ड टेलीविजन ड्यूरिंग हॉलीडेज इज शोन थ्रू द एडजॉइनिंग ग्राफ। ये ग्राफ बच्चों छुट्टियों के दिनों में बच्चों ने कितने कितने घंटे टीवी के सामने बिताए टीवी देखते हुए, उसका ये डेटा दे रहा है। समझ में आ गया कि नहीं, क्या तो आजकल आप खूब लोग टीवी के सामने समय बिता रहे हो, पढ़ाई कम कर रहे हो, तो उसी प्रकार का कुछ ये डेटा है, इसीलिए आपके सामने दिया गया है ये। ठीक, तो और वो भी है रोज के आंकड़े। ठीक है, तो ध्यान देंगे, ये है ऊपर देखो जो y एक्सिस है उसके अलोंग तो लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और जो x एक्सिस है बच्चों उसके, तो ये हमारा जो y एक्सिस है यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, और x एक्सिस के सामने क्या लिखा है, नंबर ऑफ आवर्स टीवी वॉचिंग के जो है पर डे। क्लियर है। तो अब डेटा देख लेते हैं, 1 से 2 घंटे मतलब 1 घंटे से 2 घंटे टीवी देखने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, 4। देखो बिल्डिंग के ऊपर बार के ऊपर लिखी हुई है। उसके बाद 2 से 3 घंटा टीवी देखते हैं ऐसे बच्चों की संख्या 8 है। 3 से 4 घंटे टीवी देखने वाले बच्चे 22 हैं। उसके बाद 4 से 5 आवर्स टीवी देखने वाले बच्चों की संख्या 32 है। देन 5 से 6 आवर्स बच्चे जो टीवी देखते हैं उनकी संख्या 8 है। एंड फाइनली 6 से 7 आवर्स टीवी देखने वालों की संख्या क्या है, कितने, 6 स्टूडेंट्स। क्लियर है, सबके ऊपर लिखा हुआ, कोई दिमाग नहीं लगाना ज्यादा। अब समझना ध्यान से, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, आंसर देना है, फॉर हाउ मेनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच टीवी। बच्चों मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब सबसे ऊंची टावर बिल्डिंग कौन सी है, 32। सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है, सबसे ऊंची बिल्डिंग है ये 32। समझ में आ गया, तो ये क्या है हमारा मैक्सिमम। ठीक है,
तो पूछ रहा है ये जो मैक्सिमम है जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो कितने घंटे टीवी देख रहे हैं। तो अधिकतर बच्चे जो 32 बच्चे हैं 32 स्टूडेंट्स हैं वो टीवी देख रहे हैं कितना 4 से 5 आवर। समझ में आ गया। तो हमारा फर्स्ट वाले का आंसर क्या आएगा बताइए, लिखवा दिया जाए। तो क्या लिखेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लैंग्वेज वहीं से लेनी है। फॉर हाउ मेनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच टीवी, तो फॉर हाउ मेनी आवर्स छोड़ देना, डिड भी छोड़ देना, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच टीवी, वॉच टीवी कितने घंटे, फॉर 4 to 5 आवर्स, ठीक है, फॉर 4 to 5 आवर्स। समझ में आ गया। तो इस ग्रुप में आ रहे हैं, तो 4 घंटा हो गया, 4 घंटे से थोड़े ज्यादा, फिर 4 घंटे कुछ मिनट, ऐसे 5 घंटे तक जो है वो आंकड़ा ही है, ठीक है, अधिकतम संख्या। सेकंड पार्ट क्या बताइए, सेकंड पार्ट क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वॉच्ड टीवी फॉर लेस देन 4 आवर्स, 4 घंटे से कम कितने बच्चे टीवी देख रहे हैं। तो बच्चों जो 4 वाला लाइन है ना उससे पीछे तक के हमको ले लेना है ये सारे के सारे बिल्डिंग। समझ में आ गया। तो 4 आवर से पहले है ना ये, तो कितने हो गए सबका बिल्डिंग का टोटल ऐड कर लो, 22 प्लस 8 प्लस 4, 22 8 30, 30 प्लस 4 34। तो क्या लिख देंगे, 34 स्टूडेंट्स वॉच्ड टीवी फॉर लेस देन 4 आवर्स, ठीक है। तो ये कैसे आया, समझ में आ गया। ये हमने क्या किया, 4 प्लस 8 प्लस 22, ये हो गया बच्चों 34। तो देयरफॉर हम लिख देंगे 34 students watched टीवी for less than 4 hours। समझ में आ गया, less than 4। ये बच्चों हो गया आपका सेकंड वाला पार्ट, और एक रह गया, हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पेंट मोर देन 5 आवर्स इन वॉचिंग टीवी, कितने ऐसे बच्चे हैं बिगड़ैल बच्चे जिन्होंने 5 घंटे से भी ज्यादा टीवी देखी, रोज टीवी के सामने ही पड़े रहे। तो बच्चों 5 के आगे की जो मार्किंग है उसमें देखें तो हम सिर्फ 2 बिल्डिंग्स हमको नजर आ रही हैं। समझ में आ गया। तो 8 प्लस 6 कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। 8 प्लस 6 कितना आ जाएगा, 14। लास्ट के 2 टावर्स देख लेना, लास्ट के 2 बार्स, ठीक है ना। तो 14 ऐसे बच्चे हैं बच्चों जिन्होंने 5 घंटे से ज्यादा टीवी देखी, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, वर्बली भी लिख सकते हैं, ठीक है कि नहीं क्या। तो देयरफॉर हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर 14 students watched TV for more than 5 hours डेली, ठीक है। लैंग्वेज आप चाहे तो क्या कर सकते हो, बुक वाले भी ले सकते हो, ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पेंट मोर देन, तो हम ले सकते हैं 14 स्टूडेंट्स स्पेंट मोर देन 5 आवर्स इन वॉचिंग टीवी। क्लियर है बच्चों। तो ये इसी के साथ ही हमारा ये क्वेश्चन नंबर जो कौन सा है, फिफ्थ वाला, वो खत्म होता है, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 5.1 भी खत्म होती है, ठीक है कि नहीं क्या। तो आपको मैं ये एक बार पूरा दिखा दूं तो आपको ऐसा दिखेगा कुछ ये, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप अच्छे से नोटबुक में से प्रॉपरली बना लेंगे। ग्राफ हो सके तो आप कलरफुल बना सकते हो, नहीं तो पेंसिल से ही बना लेना, कोई दिक्कत नहीं। ग्राफ के अलग लूज शीट लेकर के आप अपने नोटबुक में चिपका भी सकते हो, ठीक है कि नहीं क्या। तो बच्चों से नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज 5.2। और बच्चों किसी किसी के क्वेश्चंस थे, आर्यन सैनी, उसने पूछा था कि पाई चार्ट क्या होता है। तो अभी अगले ही एक्सरसाइज में पाई चार्ट आएगा, मैं आपको समझा दूंगा क्या होता है पाई चार्ट, कैसे बनाते हैं पाई चार्ट, ठीक है कि नहीं क्या। तो पाई चार्ट बनाना भी सीख लेंगे, और पाई चार्ट बना बनाया हो तो उसके आधार पे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी समझा देंगे आपको, ठीक है कि नहीं क्या। तो अगली एक्सरसाइज हमारी पाई चार्ट से ही रिलेटेड है, ठीक है कि नहीं क्या। और उसके बाद फिर एक और एक्सरसाइज आएगी आपकी 5.3। तो टोटल आपके इसमें आई थिंक 4 एक्सरसाइजेज अवेलेबल हैं, 5.1 5.2 सॉरी 3 ही एक्सरसाइज है, 5.1 2 एंड 3 एक्सरसाइजेज है खाली, ठीक है कि नहीं क्या। तो
इजी सा चैप्टर है। और 5.3 में तो हमारा कोई मतलब ऐसे कोई डायग्राम्स ही नहीं बनाने हैं हमको, सिंपल प्रोबेबिलिटी वाली एक्सरसाइज है, बहुत इजी है। तो एक एक दिन में करवा दी जाएगी। तो नेक्स्ट वाला जो वीडियो होगा उसमें हम एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप अपना होमवर्क पूरा कर लीजिएगा नोटबुक में।